तो जय शनिदेव दोस्तों आज मैं आपको दीपदान के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और दोस्तों एक भाई ने बहुत सारे मुझे कमेंट किए हैं, कम से कम 4 से 5 कमेंट किए। तो मैं उन भाई को रिप्लाई देना चाहता हूँ कि उन भाई ने पूछा है कि जो संकल्प लेते, जैसे कि हम दीपदान करते समय जो संकल्प लेते हैं वहाँ पर हम कहते हैं कि ये शनिदेव महाराज, मैं मनु भैया को साक्षी मानकर आपको इस प्रॉब्लम के लिए मैं आपको दीपदान कर रहा हूँ। तो ये प्रक्रिया कि आपको रोज बोलनी है। तो हाँ, आपको ये जो शब्द है जो मैंने अभी बोला है वो आपको रोज बोलना है। दूसरा एक है संकल्प, जो कि संकल्प जब आप लेते हैं तो संकल्प में क्या लिया जाता है मैं आपको बताता हूँ। आपको ऐसे हथेली में ऐसे यहाँ पे जल लेना है और जल लेने, दीपक जलाने के बाद ऐसे यहाँ पे जल लेना है और जल लेने के बाद संकल्प आपको लेना है। कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ कि हे शनिदेव महाराज, मैं मनु भैया को साक्षी मानकर ये संकल्प लेता हूँ कि मैं 11 दिन में आपको 1000 दीपक दान करूँगा, या फिर मैं 21 दिन में 1000 दीपक दान करूँगा, या फिर मैं डेली का 11 दीपक दान करूँगा, या फिर डेली में 21 दीपक दान करूँगा। और आपकी प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम के लिए। तो ये तो हो गया संकल्प, जो कि आपको शुरुआत में लेना है, यानी कि स्टार्टिंग में लेना है। और जब डेली आप जब भी दीपदान करते हैं तो आपको बोलना है कि जब आप जैसे कि आज आपने दीपक जलाए और दीपक जलाने के बाद ऐसे हाथ जोड़ के आपको खड़ा रहना है, आंखें बंद करनी है और शनिदेव महाराज का ध्यान करते हुए आपको कहना है कि हे शनिदेव महाराज, मैं मनु भैया को साक्षी मानकर मेरी पितृ दोष की प्रॉब्लम, मेरे घर में प्रेत है उसकी प्रॉब्लम, या फिर किसी भी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है आपको उस प्रॉब्लम को कहना है और आपको बोलना है कि मैं आपको दीपदान कर रहा हूँ। तो आपको सिंपल से कहना है, ये डेली का डेली, रोज का रोज आपको कहना है जब भी आप दीपक जलाते हैं तो उसके बाद, दीपक जलाने के बाद, कि हे शनिदेव महाराज, मैं मनु भैया को साक्षी मानकर आपको दीपदान कर रहा हूँ, कृपया करके मेरी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो आपको ये डेली कहना है। और जो संकल्प है वो एक अलग हो गया, वो आपको फर्स्ट टाइम एक ही बार बोलना है। और एक कमेंट इन्हीं भाई का आया है कि क्या हम इस दीपदान करके अपने देवी देवता को मना सकते हैं, जैसे कि आपकी कुल देवी कभी कभी नाराज हो जाती हैं, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। तो ये एक गलत फहमी मैं आपके दिमाग से निकाल देता हूँ कि आपकी कुल देवी आपसे नाराज नहीं होती है, और वो कभी भी नाराज नहीं होती है, वो हमेशा ही आपके साथ रहती है। वो क्या होता है कि आपके घर की तरक्की को देख के कोई भी इंसान, जैसे कि कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, वो आपके घर के अंदर या तो कोई मलिन चीज आपके घर में छोड़ दी जाती है, जिससे कि आपके जो देवी देवता है वो आपके घर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसी प्रकार से कहा जाता है कि आपके देवी देवता को बांध लिया गया है। तो बांधा नहीं जाता है, कोई उनको नहीं बांधते हैं देवी देवताओं को। तो इसी प्रकार से ये चीज होती है। तो आप दीपदान करके आप अपने देवी देवताओं को नहीं मना सकते, ऐसा मतलब ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के लिए आपको धाम में ही जाना पड़ेगा, मनु भैया के पास ही जाना पड़ेगा, या कहीं भी आप किसी भगत के पास जा सकते हैं। तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दूसरा आपने पूछा था कि क्या हम दीपदान करके सिद्धि पा सकते हैं अपने कुल देवी या कुल देवता की, या किसी भी भगवान की सिद्धि पा सकते हैं। तो सिद्धि के लिए भी दीपदान नहीं किया जाता है। दीपदान सिर्फ और सिर्फ आपकी जो भी नॉर्मल प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके घर में अगर खुले प्रेत घूम रहे तो उसके लिए आप दीपदान कर सकते हैं। आपके कारोबार को किसी ने बांध के रखा है तो आप अपने शॉप में या कहीं भी जो अभी बिजनेस की जगह है वहाँ पे आप डेली रेगुलर 1 दीपक जला सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो उसके लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आपके पितृदोष की प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो सकती है। कहीं भी आपको किसी ने खिला दिया है और आपको वश में करने की कोशिश की है तो उसमें भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। किसी ने आपके ऊपर कोई जादू टूना किया है तो वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ऐसी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। ये एक प्रार्थना के थ्रू है। आपको एक प्रार्थना करने का तरीका बताया है, आपको मनु भैया ने जो बताया है, एक प्रार्थना करने का तरीका बताया है। और इस प्रकार से जो प्रार्थना की जाती है तो आपकी प्रार्थना सुनी जाती है और वहाँ पे आपका निवारण भी होता है। तो मनु भैया को साक्षी मानने का कारण यही है क्योंकि वो मनु भैया के द्वारा उन देवता को सिद्ध किया गया है, उनकी भक्ति उनको प्रदान है, जिससे कारण आप मनु भैया को अगर साक्षी मानते हैं तो तुरंत के तुरंत वही समय ग्रहण होता है और उसी समय आपको उसका बेनिफिट होता है। तो ये कमेंट भाई ने बहुत सारे पूछे थे, इसके लिए मैंने उसके ऊपर उनके आंसर दे दिए हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन रहते हैं बहुत लोगों के,
और बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या हमें उसी दीपक को धो के कर सकते हैं, तो नहीं भाई, डेली रोज नया दीपक लेना है, वो भी मिट्टी का लेना है, स्टील का, पीतल का, तांबे का ऐसा नहीं लेना है। मिट्टी का दीपक ले, वो कहीं भी आसानी से मिल जाता है और मिलता ही है और आपको भी सस्ता गिरेगा। तो आपको डेली के डेली नया दीपक लेना है। दूसरा कि एक कमरे के अंदर आप जब दीपदान करते हैं तो जब दीपक जलाने के बाद उस कमरे को बंद करके फिर आधे घंटे के बाद जब जाते हैं तो दिया भले ही लगता रहे या बुझ जाए, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर बुझ जाएगा तो वो जो बुझी हुई जो रुई रहती है उसके अंदर थोड़ा सा तेल रहता ही है, तो उस तेल को आप हाथ में लेके ऐसा करके आप अपने मुंह पे, यहाँ पे कहीं पे भी लगा सकते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और आधे घंटे बाद अगर जलता रहेगा तो उसको चम्मच से ही लेना है, उंगली से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक भाई ने पूछा था कि उंगली से ले सकते हैं क्या, तो उंगली से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उंगली से लेके हाथ में रखना है और फिर उंगली से लेके ऐसा हाथ में रखना है, फिर आपको ऐसा प्रसाद के तौर पे उनको ग्रहण करना है और बाकी जो बचा है आपको मुंह पे, शरीर पे, कहीं भी जहाँ पे भी दर्द है वहाँ पे लगा देना है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब दीपदान की प्रक्रिया क्या है, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, बहुत सारी वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि दीपदान आपको कैसे करना है। देखो, एक मिट्टी का दीपक लेना है, एक रुई से आपको उसके अंदर बत्ती बना लेनी है और तिल का तेल लेना है। अगर तिल का तेल रहेगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो सरसों का घी भी ले सकते हैं, सरसों का तेल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तिल का तेल रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो एक दीपक लेना है आपको, उसमें रुई से बत्ती बनानी है और उससे तेल को डालना है। और तेल को डालने के बाद जहां आपका कोई कमरा है, जैसे कि भगवान जो पूजा घर रहते हैं उस पूजा घर में, कहीं पूजा का जो मंदिर है उसमें नहीं, कहीं अलग जगह पे या कहीं नीचे ज़मीन पे आप वहां पे रख सकते हैं। उनको जलाना है और जलाने के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे शनिदेव महाराज, मैं मनु भैया को साक्षी मानकर मेरी इस प्रॉब्लम में, जैसे कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है तो मेरा बिजनेस ग्रो कराने के लिए है शनिदेव महाराज, मैं आपको ये दीपदान कर रहा हूँ। तो ऐसे आप दीपदान कर सकते हैं। दीपक डेली के डेली नया लेना है और रोज़ के रोज़ आपको दान करना है और रोज़ के रोज़ उसको बदलना है। दीपक लगाने के बाद कमरे को बंद कर देना है। बंद करने के बाद आधे घंटे के बाद वहाँ पे जाना है और आधे घंटे के बाद जाने के बाद उसमें से चम्मच से आप जो भी तेल है थोड़ा सा निकालना है हाथ पे और प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। फिर बचा हुआ तेल आप मुंह पे, हाथ पे, कहीं भी लगा सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है तो वो भी वहाँ पर सॉल्व हो जाएगी, उसमें भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये थे कुछ सवाल और इसमें कुछ कंफ्यूजन थे जो कि क्लियर हो चुके होंगे और जो भाई ने बहुत सारे कमेंट किए थे उन भाई को भी इसका जवाब मिल गया रहेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में डालता रहता हूँ। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कॉमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आपके कॉमेंट का भी जवाब दूंगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।